Hey everyone, welcome to second part of third session, which is positive thinking. Positive thinking is a positive approach that looks towards life challenges with a positive outlook or finds positivity in everything happening around even if it appears as not so positive. So let's discuss about positive thinking. Students, some experts say thoughts become things. जैसा आप सोचते हो आगे चल के वैसा ही होते जाता है आपके साथ में, वैसे ही चीजें आगे बनती जाती हैं. So it is very important that we become aware of our thoughts and change them to positive to build our self confidence. We can control the quality of our thoughts. We can actively learn the skill of positive thinking and turn our negative thoughts to realistic positive ones. आप अगर पॉजिटिव ही सोचोगे तो आपकी जो नेगेटिविटी है वो रिमूव होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में. नाउ पॉजिटिव थिंकिंग इज एन इम्पॉर्टेंट and the most significant contributor to person's happiness and satisfaction. अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो किसी भी पर्सन के हैप्पीनेस में और सेटिस्फेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी पॉजिटिव थिंकिंग. Now, question is that what is positive thinking? Now, positive thinking is a positive approach that looks towards life challenges with a positive outlook or finds positivity in everything happening around, even if it appears as not so positive. जो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है वो एक क्या होती है, आपकी पॉजिटिव अप्रोच होती है. जो पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप लाइफ के जो भी चैलेंजेस को देखते हो वो हर चीज किस में कन्वर्ट होती जाती है, पॉजिटिव में. भले अगर वो पॉजिटिव ना हो, मीन्स इफ इट इज अपेयर एज नॉट सो पॉजिटिव, लेकिन आप अगर उस चीज को पॉजिटिव वे में लेते हो तो किस में कन्वर्ट होती चली जाती है, वो पॉजिटिव वे में. Now, instill positive thinking. Positive thinking is an art, a habit that can be developed. स्टूडेंट, हम पॉजिटिव थिंकिंग को एक आर्ट की तरह ले सकते हैं, एक हैबिट की तरह ले सकते हैं जिसको आप डेवलप कर सकते हो. ऑल वी नीड टू डू इज टू बिकम अवेयर ऑफ अवर थॉट्स एंड फीलिंग्स. इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने थॉट्स और फीलिंग के प्रति अवेयर रहना होगा. हाउ वी आर गेटिंग इन्फ्लुएंस विथ नेगेटिविटी, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम कैसे नेगेटिविटी के साथ में दूसरों पर कैसे प्रभाव डाल रहे हैं. द हैबिट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग दीज टिप्स. इन टिप्स को फॉलो करते हैं आपके पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट इज पॉजिटिव सेल्फ टॉक. Our emotions are majorly determined by the way we talk to ourselves throughout the day. And if we do not deliberately talk to ourselves in a positive way, we will by default talk negative. Means अगर हम positive नहीं समझते तो by default वो किस में आपका thought रहते हैं, सारे negative में. और नेगेटिव थॉट रहेंगे तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, कॉजिंग अनहैप्पीनेस, वरी, एंड आपका सेल्फ स्टीम भी क्या हो जाता है, लो हो जाता है. वॉट एवर वी से टू आवर सेल्फ और अदर affects our subconscious mind and becomes reality and part of our personality. जो भी आप सोचते हो या किसी से आप कन्वर्सेशन करते हो उसका इफेक्ट किस में आता है, आपकी पर्सनालिटी पे भी शो करता है. तो जब भी आप पॉजिटिव थिंकिंग या किसी से बात कर रहे हैं तो वो हमेशा किस वे में करना चाहिए, पॉजिटिव वे में. नाउ वी कैन रीप्रोग्राम आवर सेल्फ टॉक. उसको फिर से आपको रिप्रोग्राम करना चाहिए, कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन. मीन्स आप जब भी किसी से बात करोगे तो उसके आंसर आप किस में दोगे, पॉजिटिव वे में या पॉजिटिव अफर्मेशन में. हियर स्टूडेंट सम एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन. Now, some positive affirmations. First, I get better every single day. All my problems have solutions. मीन्स आपको ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, बल्कि अफर्मेशन में या पॉजिटिव में से कैसा लेना चाहिए कि आई हैव सॉल्यूशन ऑफ माई ऑल द प्रॉब्लम. टुडे आई एम अ लीडर. I forgive myself for my mistake. My challenges help me grow, and so on. There are so many positive affirmation present here.
Now, finding positive in every situation. स्टूडेंट जी, आपको ध्यान रखना होगा कि आप हर एक सिचुएशन में आपको क्या है, फाइंड आउट करनी है पॉजिटिविटी. नेगेटिव थॉट्स मन में नहीं लाने कि ये हमसे नहीं होगा या हम ये काम नहीं कर सकते हैं. आपको हमेशा क्या चीज में सोचते रहना चाहिए, पॉजिटिव में. इफ वी से टू आवरसेल्व्स and decide that whatever the situation may be, we will not allow it to pull us down. Means for example, अगर आपके एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं तो आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए नहीं मेरे अब नेक्स्ट टाइम मैं दूंगा तो और कम मार्क्स आ सकते हैं. नहीं, आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम एग्जाम दूंगा तो और मेहनत करूंगा और इससे बेटर मार्क्स गेन कर सकता है. मीन पॉजिटिविटी आपको उस नेगेटिविटी में से फाइंड आउट करनी है. Instead, we will try to find something beneficial in it. Such an outlook towards life helps us to stay in balance and keep staying positive in all types of situation, bad or good situation. कैसे भी situation हो, आपको उसमें हमेशा क्या find out करनी है, positivity, और हमेशा balance रहना है. Students, your trophies, your certificate always remind you of your achievements in times when you are feeling bad. Now, fifth point is treat own failures as a lesson. Students, there is no great success without failure. Failures are stepping stone to achieving our dreams and goals. आपका जो फेलियर है वही एक स्टेपिंग स्टोन के जैसे काम करता है जो आपके गोल को या आपके ड्रीम को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा. Failing to learn from one's failure is actually a failure. Successful people do experience failures and they build on the lessons they learn out of their mistake. जो सक्सेसफुल पर्सन है उसने जो प्रीवियस में या जो पहले मिस्टेक करी उसी को वो सीखता है, उसी मिस्टेक को वो दूर करता है. और सक्सेसफुल पर्सन वो तभी बन पाता है जब उसके फेलियर से उसने कुछ अचीव किया हो या सीखा हो और नेक्स्ट टाइम उस मिस्टेक को वो नेग्लेक्ट कर देता है, वो मिस्टेक दोबारा नहीं करता है और जैसे वो मिस्टेक नहीं करेगा तो वो उसके गोल को अचीव कर पाएगा. पॉजिटिव पीपल ट्राई टू फाइंड आउट द रीजंस एंड वे टू हैंडल फेलियर्स. जो पॉजिटिव पर्सन रहते हैं वो हमेशा ट्राई करते हैं कि हमारे फेलियर होने में उसके पीछे क्या रीजन है या उसको हैंडल करने का क्या तरीका होता है. दे डू नॉट लेबल देमसेल्फ एज अ फेलियर. वो ये नहीं चाहते कि हमें हमेशा हमारे पे कौन सा लेबल लगा रहे कि आप फेलियर हो. They know that the failure is not permanent unless one stops trying. If one keeps moving forward, take actions, and learn from them, one can easily tread on a path to success. Means इस पूरे जो लाइन उसका मीनिंग यही निकल रहा है कि अगर आप आगे बढ़ते जाते हो, एक्शन परफॉर्म करते जाते हो और उससे कुछ ना कुछ सीखते जाते हो तो आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते ही जाओगे. They analyze their mistake and take them into account to replan their next course of action. So, student, if you have not fared well in a situation, means exam or in a competition, do not feel bad. Carefully observe and try to figure out the reasons. ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा यहाँ गिवन है कि अगर आप किसी एग्जाम में वगैरह में या किसी कंपटीशन में फेल हो जाते हो तो उसके बाद में भी आपको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है या फिर से ट्राई करना है कि आप किस कारण से वहाँ पर फेल हो गए थे. You could not prepare well and something deviated you and so on. Now plan how will you correct these in coming days. And yippee, you turn a failure into a lesson. Now, contributing positively for others. A student, we should also contribute positivity towards others. Means action and gesture like helping others and making others feel good about them, giving them compliments. आपको उनको compliments देना चाहिए and recognizing their achievements bring positivity to both the receiver and the giver. It also uplifts your image in the eye of other. Means आप अगर किसी को उसकी पॉजिटिविटी या फिर उसने जो गेन किया है उसके बारे में बताओगे या जैसे रिकॉग्नाइजिंग देयर अचीवमेंट, उन्होंने क्या अचीव किया है तो उनकी नज़रों में आपकी इमेज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. डूइंग कम्युनिटी सर्विस ऑल्सो क्रिएट पॉजिटिविटी फॉर सेल्फ एंड अदर. अगर आप कोई
सर्विस या कम्युनिटी ज्वाइन करते हो तो वो भी दूसरों के सामने आप खुद के लिए आपके पॉजिटिविटी क्या करता है, क्रिएट करता है. नाउ सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल्सो ब्रिंग पॉजिटिविटी फॉर अस. जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है और सेल्फ एक्सेप्टेंस वो आपकी पॉजिटिविटी को भी क्या करता है, ब्रिंग करता है. नाउ नेक्स्ट इज अप्रिशिएट आवर ओन अचीवमेंट्स. आपके जो अचीवमेंट्स हैं उनको क्या करना, अप्रिशिएट करना. ये हो जाता है कि जैसे समय के साथ साथ हम हमारे जो पास्ट अचीवमेंट्स हैं उनको भूल जाते हैं, बट अगर हम उसको रिकॉग्नाइज करें तो उनकी हेल्प से हम नए अचीवमेंट या नए गोल को भी प्राप्त कर सकते हैं, या हम में ऐसी कैपेबिलिटी आ जाती है कि हाँ हमने प्रीवियस में ये काम किया था तो अब हम ये काम कर सकते हैं. नाउ it's easy to forget about our past achievements, but recognizing them can help us to realize our capability to achieve more. To raise our self confidence, we need to understand that we have overcome big challenges in the past. We need to take out the time to recognize our past achievements. So always display your trophies, your certificates in your room. Hang your pictures. Sixth point is learn how to set up negative voice in head. Now students, we are product of our thoughts because thoughts become things. We already learned it. No one is a born optimistic. कोई भी optimistic नहीं हुआ है. We have to put in efforts and practice it. Our next action results from our next thoughts. So it is our responsibility to improve the quality of our thoughts. Now students, here some useful activities to break the negative self-talk. ये बहुत ही interesting activity है. It is funny but it is useful. Now फर्स्ट इज ब्रेक द नेगेटिव चेन. मतलब अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और आप उसको बंद नहीं कर पा रहे हो, सोचना छोड़ नहीं पा रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए इस कंडीशन में. स्टूडेंट, वेन एवर वी गेट नेगेटिव थॉट्स, rather than stopping to think about it, we can continuously shift our focus to think about something else. मतलब आपको वो चीज छोड़कर कहीं और अपना फोकस करना चाहिए, ध्यान कहीं और लगाना चाहिए. Like counting backwards or trying to remember the order of songs on an album. इस टाइप से आपको कुछ small activities follow करनी चाहिए. A small retraction of 30 seconds will break the chain of negative thoughts. अगर आप 30 सेकेंड भी एक्टिविटी कर लेते हो तो आपकी जो नेगेटिव थॉट्स की चेन है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाएगी. The trick to make this effective is to be disciplined enough to do it each time a negative thought comes back, even if it means doing it 10 times an hour. Now second, trash the negatives. ये तो बहुत ही funny है. Writing down all the negative thoughts and fears on a piece of paper and throwing the paper in trash can really help to throw away the negative फ्रॉम अ माइंड. या आपने कई बार किसी से सुना भी होगा कि आप अपने जो नेगेटिव थॉट है उसको पेपर पे लिखो और फिर उस पेपर को क्या कर दो, थ्रो आउट कर दो. नाउ थर्ड इज, स्टूडेंट, थर्ड एक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी फनी एक्टिविटी, अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव. इसमें आपको क्या करना होगा, 2 कॉलम ड्रॉ करने होंगे. For this activity, list down all negative thoughts, your fears, your insecurities, your losses, things that stress you, things that irritate you about other people on a piece of paper in a column. Okay. Now draw a line and make another column and write one positive against each negative. आपको क्या करना है, इसके लिए एक पेपर पे कॉलम बनाना है जिसमें आपको एक तरफ नेगेटिव थॉट्स लिखने हैं और उसी नेगेटिव को क्या करना है, पॉजिटिव थॉट उसके लिए लिखना है. फॉर अ फियर ऑफ फेलियर्स यू कैन राइट अबाउट वन लेसन दैट यू लर्न फ्रॉम अ फेलियर इन पास्ट. For stress about work, you can write how are work beneficial for you. इन्होंने 2 एग्जाम्पल भी दिए आपकी बुक में. For unpleasant behavior of something that irritates you, write one positive thing about the person. ठीक है, जैसे यहाँ फॉर एग्जाम्पल गिवन है ऑटोमेटिक नेगेटिव सेल्फ टॉक
एंड द पॉजिटिव सेल्फ टॉक। यहाँ पर 2 कॉलम ड्रॉ हुए हैं। फर्स्ट कॉलम यहाँ पर आपका नेगेटिव थॉट्स लिखा और उसी का आप पॉजिटिव वे में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो। देखो फॉर एग्जाम्पल, he lied to me, he knew the syllabus of the paper yet did not tell me। ये एक नेगेटिविटी आपके मन में आई कि आपको बताया नहीं। अब इसी का पॉजिटिव आपने क्या सोचा, he lied out to me but I am proud of myself that I did not get angry, I found my strength today, also I learned a lesson that I should not be depend on others for my needs। It is very good example। Now students, second example is also very good example is that I lost all my money in this business, I am failure। It is a negative thoughts, and the positive self talk is that I have seen the worst, now it can only be better, I am proud of myself for trying hard, I will figure out the reason behind it, learn from my mistake and will not repeat them, I am going to be successful now, no one can stop me। It is a positive thinking। Now, these techniques take practice to make it a habit of counter our negative thoughts and remain more often in a positive frame of mind। Now, students, last point, point number 7, tip is that gracefully accept failures and move on. After failures comes the beginning of a new journey. We start afresh with a positive mindset, new thinking and new strategies to work with। जैसे आप फेलियर होगा और आपको नई शुरुआत करनी है, बिगनिंग करनी है नई जर्नी की, आपको क्या सेट करना होगा, आपका माइंडसेट पॉजिटिव वे में, नई थिंकिंग लानी होगी, न्यू स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होगा। इन सब के लिए आपको क्या करना चाहिए, रीडिंग बायोग्राफीज ऑफ सक्सेसफुल पीपल गिव्स अस a story of how people face failures and bounced back। कैसे उन्होंने फेलियर का सामना किया और वापस आ गए। स्टोरीज लाइक दैट द थॉमसन एडिसन, द ग्रेट इन्वेंटर ऑफ लाइट बल्ब, ही गेव द फेमस कोट। उन्होंने यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा फेमस कोट दिया था, I have not failed 10,000 times, I have not failed once, I have succeeded in proving that those 10,000 way will not work। ठीक है students, when I have eliminated the ways that will not work, I will find the way that will work। Such story teaches how the approach failures। आप इसमें एक और पर्सन का नाम उनकी स्टोरी जोड़ सकते हो, लाइक प्रियंका चोपड़ा। Okay, now she is very famous personality of the Bollywood। Now students, that's all for today। I hope you will have understood it